अचानक जंगल में मुकैया का सामना चोरों से हो जाता है। मुकैया चोरों को देखकर बहुत घबरा गया। चोरों के सरदार ने मुकैया से पूछा। कौन हो तुम और इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुकैया घबरा गया और मन में ही सोचने लगा, अगर मैंने इनसे सच बात कही तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। चलो मैं इनसे झूठ बात ही कह देता हूँ। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? अरे भाई, गुस्सा क्यों करते हो? मैं भी तुम लोगों की तरह एक चोर हूँ। फर्क बस इतना है कि तुम लोग साथ में चोरी करते हो और मैं अकेला करता हूँ। आज कहीं भी चोरी नहीं कर पाया, इसलिए थक हार कर अपने घर जा रहा हूँ। अच्छा, तो तुम भी हमारी तरह एक चोर हो, तो अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो। हमारे साथ चोरी करोगे तो मजे में रहोगे। बेचारा मुकैया मरता क्या न करता, उसे चोरों के साथ जाना पड़ा। फिर चोरों के सरदार ने मुकैया से कहा। देखो मुकैया, आज से तुम हमारे साथ ही रहना और मेरी एक बात गौर से सुनो। हम जिस घर में भी चोरी करेंगे वहाँ से केवल हम कीमती सामान ही चुराएंगे और हमारी कोई भी चीज ऐसी वहाँ न छूटे जिससे हम पकड़े जाए। ठीक है भाई, मैं समझ गया। तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूँगा। फिर वो सब लोग चोर एक घर में चोरी करने के लिए घुस गए। सब चोर चुपचाप सामान चुराने लगे। तभी मुकैया की नजर एक पीतल की परात पर पड़ी। अंधेरा होने की वजह से वो परात सोने की तरह चमक रही थी। इस घर में ये सोने की परात सबसे कीमती दिख रही है। अगर मैंने ये चुरा ली तो चोरों का सरदार मुझसे बहुत ज्यादा खुश होगा। ये सोचते हुए मुकैया ने परात उठा ली। अरे, परात तो बहुत भारी है, इसकी तो बाजार में अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। एक बार इस परात को बजाकर देखता हूँ कि माल अच्छा भी है या नहीं। मुकैया जैसे ही परात बजाता है, घर के सभी लोग उठ जाते हैं और सब चोरों के साथ मुकैया को पकड़कर राजा के सामने पेश कर देते हैं। और फिर उस घर का मालिक राजा के सामने सब बात बता देता है। सारी बात सुनने के बाद राजा मुकैया से कहते हैं। क्यों मुकैया, तुम परात क्यों बजा रहे थे? परात बजाने की वजह से तुम सभी पकड़े गए। महाराज, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो बहुत सीधा साधा ईमानदार इंसान हूँ। मैंने तो बस ये चोरों को पकड़वाने के लिए परात बजाई थी। राजा ने मुकैया की बात पर विश्वास कर लिया। भला ये चोरों का साथी होते हुए परात क्यों बजाएगा? अवश्य इसने चोरों को पकड़वाने के लिए ही परात बजाई थी। फिर राजा मुकैया से कहता है। शाबाश नौजवान, शाबाश। तुमने बहुत ही चतुराई से इन चोरों को पकड़वाया है। मैं तुम्हें इनाम में 20 सोने के सिक्के देता हूँ। महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे घर जाने की इजाज़त दीजिए। मुकैया सोने के सिक्के लेके घर आ जाता है। जब घर पर आकर वो ससुर को सोने के सिक्के दिखाता है तो ससुर जी कहते हैं। अरे दामाद जी, ये सोने के सिक्के आप कहाँ से लेकर आए हो? ये सोने के सिक्के मुझे महाराज ने दिए हैं। क्योंकि मैंने चोरों को पकड़वाया तो महाराज ने इनाम के तौर पर मुझे ये 20 सोने के सिक्के दिए हैं। दामाद जी, हम तो रात से आपको तलाश कर रहे हैं। हमको तो लगा कि आप बिना बताए ही अपने गांव चले गए, लेकिन आपने तो बहुत ही बहादुरी का काम किया उन चोरों को पकड़वाकर। पूरे गांव में मुकैया के होशियार की बात फैल जाती है कि रेशमा का पति बहुत ही होशियार है। उसने गांव में चोरी करने वाले चोरों को पकड़वाया है। पूरे गांव में मुकैया की तारीफ होने लगती है। तारीफ सुन के रेशमा सोचने लगती है, मेरी तो मत ही मारी गई थी। न जाने इनके बारे में क्या क्या सोचती थी। एक नंबर के निखट्टू है, कमाते नहीं हैं, सारा दिन घर में पड़े रहते हैं, लेकिन ये तो एक नंबर के होशियार और समझदार है। आज के बाद मैं इनके बारे में कभी गलत नहीं सोचूंगी। पूरे गांव भर से लोग मुकैया से मिलने आने लगे। अरे मुकैया भाई, आपने कैसे उन चोरों को पकड़वाया? अरे ये सब तो मेरे ज्योतिष विद्या का कमाल है। मुझे तो एक दिन पहले ही पता लग गया था कि चोरी होने वाली है, इसलिए मैंने उन चोरों को रंगे हाथों पकड़वा दिया। अब ये बात पूरे गांव में फैल गई कि मुकैया एक बहुत बड़ा ज्योतिष है और उसके पास सब सवालों के जवाब है। एक दिन रानी का हार चोरी हो गया। पूरे गांव में चोरों को ढूंढा गया, पर चोरों का कुछ भी अता पता नहीं लगा। फिर राजा मंत्री से बोले। मंत्री, चोरों का कुछ पता चला कि नहीं? महाराज, चोरों का तो कुछ पता नहीं चला, पर हमारे गांव में एक ऐसा आदमी है जिसे हर बात का ज्ञान है। आप भी उसे जानते हैं। कौन है वो? महाराज, वही चोरों को पकड़वाने वाला मुकैया। जाओ बुलाओ मुकैया को। महाराज मुकैया से कहते हैं।
सुना है कि तुम बहुत बड़े ज्योतिषी हो, तुम्हें हर बात का ज्ञान है। थोड़ा बहुत जानता हूँ महाराज। तुम सच में ही बड़े सोच वाले आदमी हो। जो खुद बहुत समझदार और होशियार होते हैं वो कभी भी खुद की तारीफ नहीं करते। अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। रानी का हार चोरी हो गया है और अब तुम अपने ज्ञान से पता लगाकर मुझे बताओ कि वो हार किसने चुराया है। तुम्हारे पास बस कल तक का टाइम है। कल तक रानी का हार मिल जाना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। जो हुकुम मेरे आका। कल तक रानी का हार मिल जाएगा। इतना कहते ही मुकैया वहाँ से लौट आता है और बैठकर घर पर सोचने लगता है, अब क्या होगा मुकैया, अब रानी का हार कहाँ से मिलेगा। अगर कल तक रानी का हार नहीं मिला तो राजा जी मुझे फांसी पर लटका देंगे। ये मुझे ज़रूर मेरे झूठ बोलने की सज़ा मिल रही है। ऐ ऊपर वाले, मेरी मदद कर। मुकैया ये सोच ही रहा था, उतने में रेशमा आ जाती है। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हैं और महाराज ने आपको क्यों बुलाया था? महाराज को मुझसे एक ज़रूरी काम था। अच्छा अब तुम जाओ, मुझे थोड़ा सा आराम करने दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। मुकैया चारपाई पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो पूरी रात सोचता रहा कि कल राजा मुझे मार देगा। मुकैया उठ के बैठ गया और खुद से ही बातें करने लगा। आरी निंदिया, सुबह गर्दन काटे राजा तोहारी। इससे पहले राजा गर्दन काटे तोहारी, तू आजा। मुकैया ये बात खुद से ही कह रहा था कि ए नींद तू जल्दी आ जा, सुबह वैसे भी मेरी गर्दन कटने वाली है। लेकिन ये बात उसकी पड़ोसन निंदिया सुन लेती है, जिसका नाम निंदिया ही था। वो राजमहल में काम करती थी और वही रानी का हार चुरा कर लाई थी। ये बात सुन के निंदिया डर जाती है। उसे लगता है मुकैया ज्योतिषी को उसका पता चल गया है, इसलिए वो अब उसका नाम सुबह में राजा को बता देगा और राजा उसे सुबह में फांसी चढ़ा देगा। और निंदिया मुकैया के पास पहुंच जाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए ज्योतिषी जी, और ये लीजिए हार, पर आप राजा को मत बताइए, वरना राजा मुझे फांसी पे लटका देगा। मुझे आप कैसे भी कर कर बचा लो, मैं लालच में आ गई थी। ठीक है, मैं राजा को नहीं बताऊंगा। लाओ वो हार लाकर मुझे दो। फिर मुकैया अगले दिन सुबह वो हार लेकर राजा के दरबार में पहुंच जाता है। मुकैया हार राजा को दे देता है। राजा हार देखकर बहुत खुश हो जाता है। मुकैया ज्योतिषी जी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। वाकई तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, तुम्हें हर बात का ज्ञान है। हम तुम्हें इनाम में 100 सोने के सिक्के देंगे। जिसको लेकर मुकैया खुशी से घर लौट आता है। अब मुकैया के पास काफ़ी धन इकट्ठा हो चुका था। अब वो दोनों भी गांव लौट आते हैं और सबसे पहले अपना कर्ज चुकाते हैं और गांव में एक आलीशान घर बनाते हैं और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं।